नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोसीट एआई में। आज हम सीखेंगे गूगल शीट में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं, यानी एक ऐसा ड्रॉप डाउन जो दूसरे ड्रॉप डाउन की वैल्यू पर निर्भर करता हो। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन एक बार ये ट्रिक समझ आ गई तो बहुत ही आसान। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो कॉलम का मास्टर डेटा है। एक कॉलम में कैटेगरी है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स। दूसरे कॉलम में नेम्स हैं, जो हर कैटेगरी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमें अपना मास्टर डेटा सेट करना है। मैं यहाँ दो तरह का डेटा फॉर्मेट यूज़ कर रहा हूँ, एक टेबलर फॉर्मेट और दूसरा रिपोर्ट फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट में हमारे पास एक कॉलम है कैटेगरी के लिए और साथ में दूसरा कॉलम नेम्स के लिए है, जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। रिपोर्ट फॉर्मेट में कैटेगरी हेडर्स के रूप में है और उनके नीचे नेम्स लिस्ट किए हुए हैं। दोनों फॉर्मेट में डेटा सेम है, बस अरेंजमेंट अलग है। आप अपने डेटा के हिसाब से जो फॉर्मेट पसंद हो वो चूज कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके दिखाने वाला हूँ। चलिए पहले टेबलर फॉर्मेट से शुरू करते हैं। हम पहला ड्रॉप डाउन बनाएंगे जो कैटेगरी दिखाएगा। गूगल शीट का ये फ़ायदा है कि आपको यूनिक कैटेगरीज अलग से लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं। डाटा वैलिडेशन खुद ही यूनिक रिकॉर्ड्स दे देता है। तो सेल सेलेक्ट करें, डेटा मेन्यू में जाएं और डेटा वैलिडेशन चुनें। फिर ऐड रूल पर क्लिक करें, क्राइटेरिया में ड्रॉप डाउन फ्रॉम में रेंज सेलेक्ट करें और अपनी कैटेगरीज का रेंज डालिए। मैं इस रेंज को ओपन एंडेड रख रहा हूँ ताकि डेटा ऐड ऑन होने पर न्यू डेटा भी रिफ्लेक्ट करे। रिजेक्ट द इनपुट सेलेक्ट करें, डिस्प्ले स्टाइल में एरो सेलेक्ट करें और टर्न पर क्लिक करें। अब देखो हमारा पहला ड्रॉप डाउन बन गया है और यहाँ सिर्फ यूनिक कैटेगरी दिख रही है। अब हम दूसरा ड्रॉप डाउन बनाएंगे जो पहले ड्रॉप डाउन पर डिपेंड करेगा। मतलब अगर मैं ग्रेन कैटेगरी सेलेक्ट करूं तो दूसरे ड्रॉप डाउन में सिर्फ उसी कैटेगरी के नेम्स दिखने चाहिए। गूगल शीट के डेटा वैलिडेशन में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं डाल सकते, तो हमें एक डेटा प्रिपरेशन लिस्ट बनानी पड़ेगी। डेटा प्रिपरेशन लिस्ट के लिए हमें फ़िल्टर फंक्शन का उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर टाइप करें इक्वल फ़िल्टर और पहले पैरामीटर में हमें वो डेटा देना है जो हमें फ़िल्टर करके चाहिए। और मैं इस रेंज को ओपन एंडेड रख रहा हूँ ताकि फ्यूचर में लिस्ट अपडेट होती है तो वो नेम्स भी ड्रॉप डाउन में दिखें। दूसरे पैरामीटर में हमें कैटेगरी वाली रेंज सेलेक्ट करनी है और इसे भी हम ओपन एंडेड ही रखेंगे। फिर हमें टाइप करना है इक्वल और फिर पहले ड्रॉप डाउन का सेल सेलेक्ट करेंगे जिस पर यह ड्रॉप डाउन डिपेंड करेगा। अब इस लिस्ट का यूज़ करके दूसरा ड्रॉप डाउन बनाएंगे। ऐड रूल पर क्लिक करें, इस डेटा प्रिपरेशन लिस्ट का रेंज सेलेक्ट करें और इसे भी ओपन एंडेड ही रखें। डिस्प्ले टाइप में एरो सेलेक्ट करें और सेव करें। अब देखो सिर्फ ग्रेन कैटेगरी के नेम दिख रहे हैं। अगर मैं फ्रूट सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ फ्रूट्स कैटेगरी के नेम्स दिख रहे होंगे। अब हम रिपोर्ट फॉर्मेट के लिए सीखेंगे। पहला ड्रॉप डाउन बनाने के लिए ऐड रूल पर क्लिक करें, क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करें और कैटेगरी के
हॉरिजॉन्टल रेंज को सेलेक्ट करें। फिर डिस्प्ले स्टाइल में एरो सेलेक्ट करें और डन पर क्लिक करें और पहला ड्रॉप डाउन तैयार। अब दूसरा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें एक डेटा प्रिपरेशन लिस्ट बनानी है। इसके लिए हम इंडेक्स और मैच फंक्शन यूज़ करेंगे। ये मेरा फेवरेट है। यहाँ टाइप करें इक्वल इंडेक्स और उसमें पहला पैरामीटर पास करना है अपने नाम की लिस्ट। फिर कोमा, रोज में कुछ पास नहीं करना है और फिर से कोमा। फिर कॉलम पैरामीटर में हमें मैच फंक्शन लगाना है। मैच फंक्शन में फर्स्ट पैरामीटर पहले ड्रॉप डाउन का सेल होगा, दूसरा पैरामीटर हमारे हेडर्स होंगे और थर्ड पैरामीटर में एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास करना है। फिर फॉर्मूला क्लोज करो और एंटर प्रेस करो। ये फॉर्मूला स्पिल करेगा और सेलेक्टेड कैटेगरी के नेम्स देगा। अब इस लिस्ट का यूज़ करके दूसरा ड्रॉप डाउन बनाएंगे सेम तरीके डेटा वैलिडेशन के साथ। देखो, जब मैं फ्रूट सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ फ्रूट के नेम दिख रहे हैं। अब एक एडवांस फीचर ऐड करते हैं, ऑटो रीसेट। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो दूसरा ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली रीसेट नहीं होता है, ये गलत वैल्यू शो कर रहा होता है। इसे फिक्स करने के लिए हम गूगल ऐप स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। एक्सटेंशंस में ऐप स्क्रिप्ट चुनें और ये छोटा सा कोड पेस्ट करें जो हम डिस्क्रिप्शन में आपको देंगे। यह कोड हर बार जब कैटेगरी चेंज होगी तो दूसरे ड्रॉप डाउन को रीसेट कर देगा। यहाँ पर अपने डेटा के हिसाब से वैल्यूज़ को चेंज करें, यहाँ पर क्लिक करें और इसे एक नाम दे दें और सेव पर क्लिक करें। बस अब आपका सिस्टम और स्मार्ट हो गया है। अब जब भी पहली ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज होगी तो ऑटोमेटिक दूसरी ड्रॉप डाउन की वैल्यू रीसेट हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप गूगल शीट में डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और फॉर्मूला नॉलेज के साथ आप पावरफुल ऑटोमेशन बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही आसान और स्मार्ट सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।